गाइज, आपकी दोस्त कंचन एक ऐसा तरीका लेकर आई है जिससे आप इंग्लिश बोलना जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आप मुझे बताइए, इंग्लिश बोलना टफ क्यों लगता है? आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सोचने लगेंगे कि हाँ, डेली तो नहीं करता हूं। और अगर डेली करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ही सही चीज़ को पकड़ के आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे कि आपके सामने ये एक सेंटेंस है, आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं समझ रहा हूँ। क्या होता है? मैं समझ रहा हूँ। अब आप कहेंगे रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है, इनके लिए तो हम इज एम आर यूज़ करते हैं, फिर आई एन जी यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहें आई एम अंडरस्टैंडिंग तो वो गलत हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो ये अंडरस्टैंड वर्ब है, इसको हम आई एन जी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। तो कभी भी आपको बोलना है मैं समझ रहा हूँ, तो आप आई अंडरस्टैंड बोलेंगे। तो ये जब आपने समझ लिया, तो अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब एम नहीं आया, आई एन जी नहीं आया, दैट मीन्स कि इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमें डू का यूज़ करना होगा, क्योंकि आई है इसलिए डू। अगर मान लीजिए शी होता तो मैं यूज़ करती डज। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगी, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, डू नॉट को मिलाया, आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं? ये हो गया आपका प्रैक्टिस का तरीका। तो आपने सीखा आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या मैं समझ रहा हूँ? तो क्या करेंगे, डू आई अंडरस्टैंड। ऑलराइट, डू आई अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं? अब देखिए ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ढेरों सेंटेंसेस उसी समय बना लेंगे, और फिर आपके ज़ुबान को आदत भी पड़ जाएगी कि अंडरस्टैंड वाला जब आपको सेंटेंस बोलना है तो आई एन जी नहीं लगाना। सो आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, उसके अलावा डोंट आई अंडरस्टैंड, क्या मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं, सो डोंट आई अंडरस्टैंड। ऑलराइट, समझ रहे हैं? तो ये हो गया, एक आपने सीखा। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस सीखा, नेगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया। अगर इंट्रोगेटिव सीखा तो पॉजिटिव बना के प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव सीखा तो पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव बना के प्रैक्टिस कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती है मेरी नई वीडियोज़ की। जो मैं नई वीडियोज़ डालती हूँ आप तुरंत देख पाएंगे। तो अब देखिए अगला, इट हर्ट्स। इसका मतलब है दर्द हो रहा है। अगर आपको बोलना है दर्द हो रहा है तो आप इट हर्ट्स बोलेंगे। ठीक है, इट्स हर्टिंग भी बहुत लोग बोलते हैं, वो भी चलता है, बट इट हर्ट्स बोलेंगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। तो अब इट हर्ट्स क्या हो गया, दर्द हो रहा है। अगेन आप सोचेंगे आई एन जी क्यों नहीं आया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर बोलना है दर्द नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे आप, इट डजंट हर्ट। इट डजंट हर्ट। अब इट के साथ आप डोंट नहीं यूज़ करेंगे, इट है डजंट यूज़ करेंगे, इट डजंट हर्ट। फिर क्वेश्चन बना लेंगे, डज इट हर्ट, क्या दर्द हो रहा है, डज इट हर्ट। समझ गए, डज इट हर्ट, क्या दर्द हो रहा है। डज इट नॉट हर्ट, डज इट नॉट हर्ट मतलब क्या दर्द नहीं हो रहा है, क्या दर्द नहीं हो रहा है, डज इट नॉट हर्ट। साथ में इनको अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा डजंट इट हर्ट। क्या हो जाएगा, डजंट इट हर्ट। है ना इंटरेस्टिंग? अब आपने सारे सेंटेंसेस बना लिए, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इट स्टिंक्स मतलब बदबू आ रही है, इसमें से बदबू आ रही है। अगेन स्टिंकिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो गलत नहीं मानी जाती स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन अगर आप सही तरीके से ही चलते रहें तो परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो अभी क्या है, इट स्टिंक्स का मतलब हो गया, मान लीजिए बदबू आ रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, बदबू आ रही है। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा इट डजंट स्टिंक। सिंपल, इट डजंट स्टिंक। जब हम डज या फिर डू का यूज़ कर लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो ये वर्ब में एस आया होता है ये
हट जाता है। तो जब भी डू डज का यूज़ करें, पास्ट में डिड की बात करें, डिड का यूज़ करें, तो आप इसको भूल जाएं, इसको छोड़ देंगे और इससे आप गलतियां करने से बचेंगे, मतलब गलतियां नहीं होंगी। ज़्यादातर गलतियां यही हो जाती हैं। तो ये आपने देखा इट डजंट स्टिंक हो गया। अब हम इसे अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, डज इट स्टिंक हो गया, क्या बदबू आ रही है, डज इट स्टिंक। ऑल राइट, क्लियर, सॉरी क्वेश्चन मार्क हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे गाइज। ये तरीका बेस्ट है, मैं बोलूँगी, प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई आके आपको सेंटेंसेस बताता रहेगा। जब आपको कोई एक सेंटेंस मिले तो हमेशा उस पर दोनों ही तरीके से बना के प्रैक्टिस कर लें और बोल बोल कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखिए, यू हैव अ लैपटॉप मीन्स तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। सो यू है इसलिए हैव है, पास होने के लिए हम ये वर्ब यूज़ करते हैं हैव। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंसेस को, कोई भी चीज़ पास है बोलने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट शी होता तो यहाँ पर ये हैज़ होता, शी हैज़ अ लैपटॉप। ये समझ गए आप, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में। लेकिन जब भी ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है या तुम्हारे पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम डू डज की मदद लेते हैं। तो अब इसे हम नेगेटिव में बनाएंगे, यू do not have a laptop, all right, you do not have a laptop। ध्यान रखें यहाँ पे नहीं था कुछ भी, आपने do लगाया। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, do you have a laptop, clear, do you have a laptop। इजी लग रहा है यार। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। और गाइस, टेंस वाली वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाता है अगर आप टेंसेस को सीख लें। टेंस वाली वीडियो बहुत ही आसानी से आपको सारे टेंसेस सिखाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझिएगा। मैंने कहा यू है तो हैव है, शी है तो हैज़ है, और आपने यहाँ देखा कि डू नॉट किया तो भी ये वर्ब वही रही, हैव। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं बोलूँगी उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं बोलूँगी शी डज नॉट। अब क्योंकि शी है तो डज नॉट आएगा। अब क्या हैज़ आएगा? नहीं, यहाँ से ये यहाँ गया, क्योंकि हैव जो है ये बेस फॉर्म है। अब यहाँ पे ये हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि ये शी है, लेकिन जब आपने यहाँ डज यूज़ कर लिया तो अब हैज़ नहीं, हैव ही यूज़ होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऐसे प्रैक्टिस करने को। आपने सीखा शी हैज़ अ लैपटॉप, अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा शी डज नॉट हैव अ लैपटॉप। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, शी डज नॉट हैव अ लैपटॉप। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। अब इसी को क्वेश्चन में बनाएंगे, तो डज शी नॉट मान लीजिए अगर रख रहे हैं तो, फिर हैव और फिर लैपटॉप। ओके, क्लियर। डज शी नॉट हैव अ लैपटॉप और डज शी हैव अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप है? क्लियर हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है जो आपको मिलता होगा, जो कि है यू हैव गॉट अ लैपटॉप। वहाँ था यू हैव अ लैपटॉप, यहाँ है यू हैव गॉट अ लैपटॉप। अब इसमें क्या फ़र्क है? तो देखिए, दोनों तरीके से बोलते हैं, हैव का यूज़ करके भी बोलते हैं, हैव गॉट का भी करते हैं। लेकिन हैव में आपने देखा कि हमने डू और डज की मदद ली नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब हैव गॉट है तो क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी दो है ना, अब हमें डू या फिर डज की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना ये हमारा काम करेगा। अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू हैवंट या हैव नॉट, चलिए अलग कर लेते हैं, हैव नॉट गॉट अ लैपटॉप। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाएंगे तो हैव को ही हम पहले रखेंगे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है वो ये अलग से, जिसको हम चेंज करते रहते हैं। सो हैव यू गॉट अ लैपटॉप। क्लियर, समझ रहे हैं आप? हैव यू गॉट अ लैपटॉप, हैव यू गॉट अ लैपटॉप। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ है। अगर यहाँ पे होता शी हैज़ गॉट अ लैपटॉप तो क्या हो जाता, हम क्या करते, हैज़ को पहले ले आते, तब हम हैज़ के ही साथ बनाते। ठीक है, हैज़ शी गॉट अ लैपटॉप। ओके, हैज़ शी गॉट अ लैपटॉप। क्लियर, अगर शी है तो। अगला जो है इट्स विंडी, मतलब जब हम कहते हैं ना हवा है, मौसम कैसा है, हवा है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता अलग से, तो हवा है के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स विंडी। नेगेटिव बनाएंगे इट्स नॉट विंडी।
ओके और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इट विंडी। तो यहाँ जो वर्ब है ये इज है एक्चुअली। सो इज इट विंडी, क्या हवा है, इज इट विंडी, क्या हवा नहीं है, इज इट नॉट विंडी। क्लियर। अगला है शी इज़ होम। अब कहेंगे शी इज़ होम मतलब वह घर है, नहीं, एक्चुअली होम एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रेपोजिशन को बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं और जाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो टू का यूज़ नहीं करते, आप बोलते हैं आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम, गलत होता है। उसी तरीके से अगर कोई घर पर है तो आप कोई प्रेपोजिशन ना यूज़ करें तो चलेगा। तो शी इज़ होम मतलब वह घर पर है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या हम एट का यूज़ नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं शी इज़ एट होम। ओके, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे नेगेटिव में, शी इज़ नॉट होम। ओके, शी इज़ नॉट होम। या फिर इज शी होम। अब इसी चीज़ को हम इज शी एट होम भी बोल सकते हैं। तो आप प्रेपोजिशन यूज़ करें या ना करें, लेकिन जो स्ट्रक्चर होंगे वो इस तरीके से होंगे। फिर है ही इज़ कमिंग होम। ओके, ही इज़ कमिंग होम, इसको मतलब वह घर आ रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही इज़ंट कमिंग होम। अगर हम जोड़ के बोलेंगे तो ही इज़ंट कमिंग होम, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इज़ ही, सॉरी, इज़ ही कमिंग होम। क्लियर, इज ही कमिंग होम, क्या वह घर आ रहा है। अगला है दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे, अब देखिए वॉन्ट टू सीखना चाहते हैं, जब कोई भी वर्ब नहीं दिख रही है और हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी, सो दे डू नॉट यूज़ करेंगे हम, दे डू नॉट वॉन्ट टू learn English, they do not want to learn English, do they want to learn English, क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, do they not want to learn English, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं। आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप पास्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। पहले प्रेजेंट को समझ लेते हैं। आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे मेरा होमवर्क करना है। कोई भी काम आपको करना है उसके लिए आप हैव टू का यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है ये। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू टॉक टू हर। तो अब इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर से आपको मदद लेनी पड़ती है डू और डज की। तो आप बोलेंगे, इसे अगर नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव टू डू माई होमवर्क मतलब मुझे मेरा होमवर्क करना है। सो आई डू नॉट हैव टू, या फिर आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू डू माई होमवर्क मतलब मुझे मेरा होमवर्क नहीं करना है। आई डोंट हैव टू डू माई होमवर्क। डू आई हैव टू डू माई होमवर्क, क्या मुझे मेरा होमवर्क करना है, क्या करेंगे हम, डू आई हैव टू डू, देन आगे बातें। अब आपके लिए ये होमवर्क सेंटेंस है जिसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाकर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बताएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि आपको किस तरीके के आगे वीडियोस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सीख पाएँ, समझ पाएँ कि इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है अगर प्रैक्टिस करें तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि मैं औरों की भी मदद कर पाऊँ। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।